नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की मैथ्स गणित का जादू और चैप्टर 2 है आकृतियां और कोण। इस वीडियो में हम आकृतियों के माध्यम से कोण की समझ को विकसित करेंगे और जो भी इसमें प्रश्न आएंगे उसको विस्तार से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बुक देखने से हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सरल सरल ग्राफिक्स दिए हुए हैं, मगर यदि किसी चीज को सिखाने का टास्क यदि आपको स्वयं को दे दिया जाए तो वही छोटी सी चीज कोण की अवधारणा बच्चों के माइंड में सेट करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये जो एनसीईआरटी बुक है कक्षा 5वीं की और जो चैप्टर 2 है, इसमें पूरे चित्रों में ही आपको कोण की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। इसलिए आप इसके लेवल को देख के आपको बोर नहीं होना है। आपको यहाँ पर जो ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, यहाँ पर जो चित्र यूज किए गए हैं, वो आपको आकृतियों के माध्यम से आपको कोण की अवधारणा, कोण का माप और कोण के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम इस बुक को, आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर 2 निकाल लीजिए, पाठ 2 आकृतियां और कोण। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना देर किए हुए। पढ़ते हैं, रोहिणी और मोहिनी ये जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थी तो सैला ने उन्हें एक चुनौती दी, मतलब टास्क दिया। देखते हैं कौन सा टास्क था। अब इसको हम स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, रोहिणी ने यह आकृति बनाई। इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये देखिएगा, रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। क्या कहा? रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को भी वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है, देखना नहीं है। ओह, यह तो बहुत आसान है। यहां पर देख लीजिए, रोहिणी और मोहिनी दोनों को आकृति बनाने को कहा गया, मगर देखने के लिए मना किया गया है। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, रोहिणी और मोहिनी दोनों आकृतियां बना रही हैं और वो आकृतियां बना रही हैं माचिस की तीलियों से। और माचिस की तीलियां हमारे घर में भी होती हैं और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और ये 5-10 रुपए का टीएलएम है और बहुत ही सरल है। देखते हैं कितना मजा आता है। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने में। हमें इसको देख के ये नहीं समझना चाहिए अरे यार ये बहुत सरल है, ये तो ऐसे ही है। नहीं, इस बुक में जो कंटेंट यूज किया गया है, जो ग्राफिक्स जो यूज किए गए हैं, यदि आप ही को एज इट इज एक टीचर के रूप में बोला जाए कि आपको आकृतियों के माध्यम से कोण सिखाना है, तब आप ये वाले ग्राफिक्स कहाँ से ये चित्र जो है कहाँ से ले आएंगे सिखाने के लिए। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखें। ये बुक जो है आपकी कोण की अवधारणा को बहुत ही स्पष्ट करने वाला है। रोहिणी ने यह आकृति बनाई, देखिएगा ये, और मोहिनी आकृति बंद है या खुली? रोहिणी ने ये वाली आकृति बनाई, आप देख रहे हैं यहां पर, और मोहिनी आकृति बंद है या खुली? अब देखिएगा आगे इसको हम पढ़ते हैं। रोहिणी, यह आकृति बंद है। रोहिणी ने जवाब दिया यह आकृति बंद है, क्योंकि देखिए यहां पर कहीं भी खुली नहीं है, ये बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? अब देखिए इसमें भुजाएं होती हैं। ये जो भुजा है, भुजा क्या होती है? देखिएगा, ये हमारी भुजा है, तो यहां पर भी एक कोण बनता है, देखिएगा ये। अब ये वाला जो एंगल है भुजा कहलाएगा, है ना। मैं अब इसको ऐसे मोड़ दूं तो ये वाला एंगल भुजा कहलाएगा। तो देखिएगा ये आकृति बनी, तो ये वाले इसको भुजा कहा गया। तो यहां पर कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो रोहिणी कहती है इसकी 6 भुजाएं हैं। अब देखिएगा, मोहिनी ने यह आकृति बनाई है और देखिएगा तीलियां जो हैं वो कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तीलियों से यह भी आकृति बनी है और जो 6 तीलियों से यह भी आकृति बनी है। इसमें भी भुजा 6 है, इसमें भी भुजा 6 ही है। अब मोहिनी ने यह आकृति बनाई, अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है? हाँ, यह बंद आकृति है। अब आगे देखते हैं।
यहां पे आपको प्रश्न के उत्तर भी लिखते साथ में चलना है। देखिएगा, क्या यह बंद आकृति है? बंद मतलब इसके दो दो छोर जो लास्ट वाले हैं वो खुले हुए नहीं है, वो मिले हुए हैं, इनके छोर खुले नहीं है, इसलिए इसको बंद आकृति कहते हैं। क्या यह बंद आकृति है? हाँ, यह जो है बंद आकृति है। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देते हैं। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ बिल्कुल है। देखिएगा, ये एक भुजा हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 भुजाएं हैं। तो क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ, इसकी भी 6 भुजाएं हैं। अब यहां पर इस प्रकार लिख देंगे। आप देखिए, आपके पास में बुक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको और अच्छे से दिखा रहा हूं। शायद आपकी बुक में इतना अच्छा ना दिख पाए, मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से आपकी बुक को बहुत ही अच्छे से मैं चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं। लेकिन यह आकृति, रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। हाँ, आकृतियां अलग अलग हैं। तो यहां पर देखिए, मोहिनी ने यह आकृति बनाई और रोहिणी ने अलग बनाई, तो दोनों अलग अलग थी। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। अब मोहिनी ने और कोशिश की, उन्हीं तीलियों से ये आकृति बना दी। तो यहां पर आकृतियां ही बनाई जा रही हैं और आकृतियों के माध्यम से ही कोण का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। अभी हम भुजाएं की बात करें, क्या करें? आकृतियों में हमने भुजाएं देखा, तो भुजाएं मैंने पहले बताया भाई, मेरी भी एक आकृति है। अब मेरी आकृति में आप देखें, आप यहाँ पे एक भुजा दिख रही है, ये इस वाले एंगल को भुजा कहते हैं। मैं अब इस हाथ की बात करूं तो ये वाले एंगल को भुजा कहेंगे। यदि मैं इस प्रकार से फिंगर करूं तो ये वाला जो एंगल है वो भुजा कह रहा है, यहाँ पे ये भुजा कह रहा है। तो देखिएगा, इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की और उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब हम पेज को और आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स यूज किए गए हैं और उसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन लगता है। यदि पढ़ाई से प्यार है तो निश्चित रूप से कोई चीज हमें कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सिखाने वाले आपके पास में हैं। चलिए, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाँ, इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे जो हमने अभी जस्ट देखा था। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से हम यहां लिखते आगे बढ़ जाएंगे। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग है? देखिएगा, आकृतियां तीनों क्या थी? बंद थी, मगर उन्हीं तीलियों से उनका जो आकार है वो अलग अलग बनाया जा सकता है। यहां पर ये बात करी जा रही है, आकृतियों का आकार जो है वो अलग अलग हो सकता है और होता ही है। कोई भी आकृति एक जैसे नहीं होती। इस दुनिया में जो भी आकृतियां हैं सबका जो आकार है वो अलग अलग होता है। इसलिए उन्हीं तीलियों से उन्हें अलग अलग आकार की आकृतियां बनाई और उनमें भुजाएं भी हमने गिना। मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियां अलग थी, बिल्कुल अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। अब वो थक गई, अब उससे फिर से पूछती है कि वो क्या करे। अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। देखिए, अब यहां पर कोण शब्द आ गया। अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। ओ, तो चलो अब हम कोणों को देखें। अब देखिए, जो आकृतियां हैं वो पूछ रहे हैं कि यदि आप कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। वो खुश हो गई। ओ, तो चलो अब हम कोणों को देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो। अब देखिए, जहां पर कोण की बात करा जा रहा है वहां इसके पहले उसी को भुजा कह रहा था, ठीक है ना? क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? हाँ, अब देखिएगा, ये रोहिणी ने बनाई थी और ये मोहिनी ने बनाई 2 आकृति। तो देखिएगा, यहां पर ये एक कोण है, यहां 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, यहां पर 6 कोण है। इसमें भी देखिए, ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। अब देखिएगा, यहां पर 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण और 6 कोण है। इसमें भी 6 कोण है। इसमें देखते हैं,
एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण, छह कोण। इसमें भी छह कोण है। मतलब कोण को इसके पहले भुजा कहा गया था, अब भुजा को नाम क्या दे दिया? कोण दे दिया। अब ये आकृति बंद है या खुली? तीनों आकृति बंद आकृतियां हैं। अब यदि पूछा जाए कि तीनों आकृतियां क्या एक जैसी हैं? नहीं, तीनों आकृतियां जो हैं वो एक जैसी नहीं है, उनका आकार अलग अलग है दिखने में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बुक को बड़े अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए करना बहुत आसान है। जो आकृतियों के माध्यम से ये बुक हमें जो सिखाना चाहती है, बस हम उसको देखें। देखो, माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण। अब देखिएगा, अब यहां पर मान लीजिए दो माचिस की हमने क्या लिया? तीली लिया। तो अब मैंने इस प्रकार से यहां पर एक बनाया हुआ है। ये मान लीजिए माचिस की तीली है। अब यहां कहता है देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण। अब ये देखिएगा, ये दो दिख रहा है, ये छोटा कोण बन रहा है यहां पे, ठीक है ना। अब ये कहता है एक बड़ा कोण, इससे बड़ा, ये हो गया बड़ा। अब ये कहता है कि एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है, ये लो भैया बड़ा कोण बन गया। ये देखो, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस प्रकार से बनाती है दो माचिस की तीलियां। हमने यहां पर ये पट्टियां यूज किया है। अरे वाह, कोण बदलने से आकृतियां इतनी बदल जाती हैं। देखिएगा, कोण का जो मान है, ये कोण है, अभी देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है। अब ये कोण इस प्रकार ही बन रहा है और इस प्रकार कोण बढ़ रहा है। तो यहां पर कहता है कि अरे वाह, कोण बदलने से आकृतियां इतनी बदल जाती हैं। निश्चित रूप से पहले आकृति हमको इस प्रकार दिखाई दी, फिर दूसरे नंबर पर इस प्रकार दिखाई दी, अब तीसरे नंबर पर ये। तो कोण बदलेगा तो निश्चित रूप से आकृति भी बदलेगी। तो यही चीज हम यहां पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सब चर्चाएं इनके बीच में चल रही है और इन चर्चाओं के माध्यम से ही हम देखिएगा, हम कोण के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब देखिएगा, एक किस तरह एक जितनी भुजाओं वाली आकृतियां भी अलग अलग हो सकती हैं और इसमें उन्हें यह महसूस होगा कि किस तरह कोण किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक किसी तरह एक जितनी भुजाओं वाली आकृतियां, मतलब यहां अलग अलग हो सकती हैं। मतलब जितनी भुजाएं हैं, छह छह भुजाओं की आकृतियां भी अलग अलग हो सकती है। ये निश्चित नहीं है कि वो आकृति एक समान होगी। ये बात करी जा रही है यहां पर। और किस तरह कोण की किसी भी बहुभुज की आकृतियां निर्धारित करते हैं, मतलब उसके जो बहुभुज हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि उसकी आकृति कैसी होगी। ये अब हम इसमें बहुत ही अच्छे से, मैं धीरे से आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक है गणित का जादू है, जादू के माध्यम से ही आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है। मगर आप जैसे ही बुक को ओपन करते हैं तो आपको बोर फील होता है। बोर फील मत होइए, आप इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर चित्र यूज किए गए हैं। चर्चाओं के दौरान ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब हम इस बुक में आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय, जरा ध्यान दीजिएगा, ये शायद कलर आपके बुक में दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहां पर स्क्रीन में आपको ये कलर दिखा रहा हूं। देखिएगा, अभ्यास का समय, आकृति को देखकर उत्तर दो। तो शायद यहां पर कोणों में कलर की बात करी गई है, तो ये कलर हम अपनी बुक में सही से डिफाइन नहीं कर पाते या देख नहीं पा रहे हैं या दिख नहीं पाता। चलिएगा, अब यहां कहता है आकृति को देखकर उत्तर दो। खालिस्तान रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। अब देखिएगा, अब कोण छोटा है बड़ा है वो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले हम इसके थोड़े से माइंड में इसको पहले से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, अभी मैं बात करूं कि ये दोनों एंगल जितने पास में रहेंगे, ये दोनों एंगल जितने पास में रहेंगे उतना छोटा कोण रहेगा। ये जितने दूर होते जाएंगे कोण उतना बड़ा होते जाएगा। ये इनको जितने दूर करेंगे ये कोण उतने ही बड़े होते जाएंगे। ये ध्यान रखिए, दोनों एंगल जितने पास में हो उतना छोटा, ये जितने दूर होते जाएंगे कोण उतना बड़ा होता चला जाएगा। ये अपने माइंड में आप फिक्स कर लीजिए। अब यही चीज हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने बताया। अब आपको यहां पर देखना है, यहां पर 2 3 4 5 5 भुजाओं वाली यहां पर आकृति बनाई गई है और इसमें 5 कोण हैं। और यहां पर देखिएगा 5 तीलियों के माध्यम से ये पंचभुज वाली आकृति बनाई गई है। दिख रही है आपको?
हो सकता है कि आपके बुक में यहां पर कोणों में जो कलर बताया गया है वो नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को देखें आप और इसमें स्क्रीन में देखें, आपको निश्चित रूप से यहां पर आपको कलर दिख रहा है। अब यहां पे पूछा कि खालिस्तान रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा जो कोण है वो कौन सा है, देखिएगा इससे ज्यादा फैला हुआ ये वाला कोण है और वो है पीला। क्या है? पीला। तो हम यहां पर लिख देंगे पीला, लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यहां पर ध्यान देना है, शायद कलर आपको ना दिख पाए, इसमें थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। तो यहां देखिए ये वाले जो दो एंगल हैं ये ज्यादा फैले हुए हैं और सबसे बड़ा कोण आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे पीला, लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पीला, येलो। अगला प्रश्न है दूसरा, और दूसरा का क है, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? यहां पर चार आकृतियां दी हुई हैं और यहां पर जो पीले रंग के जो कोण हैं वो पूछ रहा है कि क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? ये वाला और ये वाला देखें तो आपको देखने से क्या लग रहा है, तो क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण क्या है? बराबर हैं, हां या ना? तो हम यहां पर उत्तर लिख देंगे हां, लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहां पर हां लिख देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 का ख क्या पूछ रहा है, क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? देखिएगा ये वाला और ये वाला, तो हम दोनों को देख रहे हैं, तो दोनों कोण जो हैं वो बराबर हैं। तो यहां पर उत्तर हम लिख देंगे हां, इस प्रकार से, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो ये वाले देखिए, ये नीले रंग से ये वाले जो दो कोण दिख रहे हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम यहां पर हां लिख देंगे। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 को कंप्लीट किया। अब अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। हम अच्छे से देखें और निश्चित रूप से ये, अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 ये कहता है कि चार अलग अलग कोण, चार अलग अलग कोण चार अलग रंगों में दिखाए गए हैं। यहां पर क्या कह रहा है, चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? अब देखिएगा यहां पर जो लाल रंग का जो कोण है, यहां पूछ रहा है क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ और दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा करो। तो सबसे पहले लाल रंग की बात कर रहा है यहां पर, तो हम लाल रंग की बात कर लेते हैं। इन दोनों आकृतियों में जो ये वाला जो लाल रंग है, तो क्या इसमें हमको लाल रंग वाला जो कोण है जो बराबर है उसको ढूंढना है। तो देखिए यहां पर ये जो कोण है ये दोनों, ये और ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। अब देखिएगा अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं हम इन दोनों की। इसमें जो हरा वाला जो कोण दिख रहा है यहां पर, और इस आकृति में हम देखेंगे तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इस प्रकार से ये भी कोण क्या होगा? इसमें हरा कलर यूज करेंगे हम, सॉरी, चलिए इसमें हम हरा कलर यूज करेंगे क्योंकि कलर हमको सेम यूज करना है। यहां पर हम हरा कलर, इस प्रकार से ये वाले जो कोण होंगे ये वाले ये बराबर है, इसमें भी यही वाले जो कोण हैं ये बराबर है। इस प्रकार से अब देखिएगा अब हम इन दोनों आकृतियों की बात करते हैं, किसकी? और इसकी और इसकी। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं, चलिएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर काला कलर दिख रहा है हमको, कौन सा दिख रहा है? काला कलर। अब इसमें और इसमें हमको पता लगाना है कि इसमें जो रंग है काला, तो यहां पर देखना है हमको कि यहां पर इस आकृति में कौन सा कोण बराबर होगा। तो वो हम यहां पर कलर चूज करते हैं सबसे पहले, तो ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इस आकृति में, ये वाले, ये देखिए ये वाले, इस प्रकार से। अब हम किसकी बात करें? पीला कलर। तो पीला कलर से जो यहां पर इस आकृति में दिख रहा है, यहां पर जो कोण बनेगा पीला वाला, उस पे हम सेम कलर से देखिएगा यहां पर बनाते हैं ये वाले, ये दोनों कलर जो है, दोनों जो कोण हैं ये वाले, और इसमें भी दोनों, ये दोनों बराबर है।
तो ये कलर के माध्यम से, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर क्या किया, चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए, बिल्कुल दिखाए गए। और यहां पर लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो, उन पर लाल रंग का निशान लगाओ और दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा करो। और जो दूसरे रंग जो दिए हुए थे, जो दूसरे रंग के जो कोण दिए थे, वही हमने दूसरी आकृति में ढूंढकर बराबर कोण को रंग के अकॉर्डिंग हमने यहां पर मिलान कर दिया और रंग भी भर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पर देखिएगा, हमको प्रश्न समझना है पहले, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। यहां क नंबर का है, चार तीलियों से, चार ही तीलियों से आप, ये माचिस की तीलियां हैं, यहां पर चार माचिस की तीलियां हैं, तो चार माचिस की तीलियों से आप आकृति जो है वो अलग अलग प्रकार की आप बना सकते हो। अब देखिएगा, यहां पर ये आकृति को आप ऐसे इस प्रकार से देखेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपको अलग दिखेगी, ऐसे, मतलब इसको आप घुमा सकते हो, तो घुमाने पे ये आकृति आपको अलग अलग दिखेगी। आप कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से आपको अलग अलग दिखेगी। ये 8 माचिस की तीलियों से आकृति बनी हुई है, देखिएगा, और इसमें 8 ही कोण हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही कोण हैं। 4 माचिस की तीलियों से यहां पर जो आकृति बनी है, इसमें 4 ही कोण हैं। ये 5 माचिस की तीलियों से ये आकृति बनी है, इसमें 5 ही कोण हैं। आगे देखते हैं, यहां पर जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ती है तो आकृतियां भी बदलती हैं। ये 7 माचिस की तीलियों से आकृति बनी हुई है, इसमें आपको 7 ही कोण मिलेंगे। यहां पर देखिए 10 माचिस की तीलियों से ये आकृति बनी हुई है, तो यहां पर देखेंगे आप 10 ही कोण बनेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, यहां पर बताना यह चाह रहा है कि यदि 8 माचिस की तीली से यह वाली आकृति बनी है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो 8 माचिस की तीलियों से यही वाली आकृति बने, आप अलग अलग भी बना सकते हो और उसका आकार भी अलग हो सकता है। क्योंकि पहले ही सबसे शुरुआत में आकृतियों पे यही चर्चा हुई थी कि आकृतियां अलग अलग बन सकती हैं, समान तीलियां रहने पर भी। अब हम यही बात यहां पर कर रहे थे, जो आप यहां पर इस चित्रों के माध्यम से जो बताना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ, कोशिश करो बनता है क्या, तो कैसे बनते हैं, बनेंगे नहीं। 8 माचिस की तीलियों से, अब यहां पर देखिएगा कितनी, 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ, ये जो मछली बनी है, तो यहां पर कितनी, यहां पर 8 तीलियां हैं। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। कुछ नहीं है, यहां पर क्या करोगे आप, ये 2 गिन को ले जाओ इधर और ये इनको उधर कर देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आएगी। ये 2 गिन को यहां लगाना पड़ेगा, कौन सी, ये 2 गिन को इधर लगाना पड़ेगा, तो ये मछली का मुंह इधर हो जाएगा और वो वाले को उल्टी कर देंगे, एक को उल्टी कर देंगे इधर, तो वो उल्टी तैरती हुई नजर आएगी। 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ और माचिस की 5 तीलियों को हटाकर, यहां कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। तो यहां पर 5 तीलियों को हटाना है, तो किस किस को हटाओगे, 1 2 3 4, 4 को हटा दो, 1 2 3 और 4, और कौन सी हटा सकते हैं, ये वाली हटा सकते हैं 5, तो आपको घर जैसे दिखने लगेगा। तो ये आपको करना है, ये प्रैक्टिकल है, इसको करिएगा, निश्चित रूप से खेल है और मजा भी आता है, आप अपने प्रैक्टिस करें जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पाए हो तो पृष्ठ क्रमांक 29 पर इसका उत्तर देख सकते हो। अब हम देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 29 पे, अभी हम आगे देखेंगे, चलिएगा। अब देखिएगा, कोण जाचक, हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं। चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक होगा, इसे डिवाइडर कहते हैं, और हमने कोण जो जाचक है वो ये बनाया है, ये देख लीजिए। ये मैं पहले भी इसका यूज कर रहा था और मैं बता रहा था कि छोटा कोण बड़ा कोण की कैसे अवधारणा को क्लियर करना है। तो तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। तो आपके
कंपास बॉक्स में डिवाइडर दिया होगा और यहाँ पर ये इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं और ये हमने फाइनली बना लिया है। गत्ते के एक टुकड़े में से दो लंबी पट्टियां काटो, इस प्रकार से दो पट्टियां काटना है। फिर आपको क्या करना है, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। इस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है। मैंने यहाँ पर ये रस्सी बांध दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर यहाँ पर छेद किया हूं ऐसा रख के, और ये रस्सी बंधी हुई है यहाँ पर, वो घूम भी रहा है तो वो इधर उधर नहीं हो रहे हैं। ये इस प्रकार देखिएगा, ये मैंने बनाया हूं। आप पिन का यूज कर सकते, ज्यादा बेटर होगा। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगी। वो कैसे, देखते हैं। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। अब देखिएगा, कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह खुल गया। देखो ये इस प्रकार से अंग्रेजी के एल अक्षर, यह एक समकोण है और हम इसके लिए एल लिखते हैं। ये जो है एल आकृति यदि इस कोण जाचक की है तो उसको क्या कहते हैं, यह एक समकोण है। इसको क्या कहेंगे, इस स्थिति में यदि है, किस स्थिति में है, तो इसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ऐसा यहां पर बता रहा है। यदि जाचक कोण किस प्रकार एल आकृति के रूप में है तो इसे हम समकोण कहेंगे। ये धीरे धीरे से अब यहां पर बात बढ़ती हुई विस्तार होता हुआ, ये यहां पर इसको आप ध्यान दीजिए। यहां पर अब देखिएगा, एल आकृति है यदि कोण जाचक की तो इसको कहेंगे समकोण, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने अपने कोण जाचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जाचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? अब यहां पर क्या करना है कि ये जैसे, ये मान लीजिए, ये देखिएगा यहां पर, ये देखिए मैं इसको नापूं, या मान लीजिए आप दरवाजा है, दरवाजा में यहां पर इसको ऐसे रखेंगे तो निश्चित रूप से उसके जो किनारे हैं वो इस जाचक में फिट होते जाएंगे। तो यहां कहता है कि क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? यदि ये कोनों में ये वाला एंगल फिट होते जाता है तो आप निश्चित रूप से उस आकृति में वहां पर वो जो कोण है, यहां पर यदि हम बात करें, देखिएगा, यदि मैं इसी में बताता हूं, यहां पर एक विंडो है, यदि इस एंगल को आप यदि यहां फिट करते हैं, कहां पे, यहां पे, ये देखिए यहां पर, तो निश्चित रूप से यहां पर समकोण बन रहा होगा। आप यदि यहां लगाते हैं तो समकोण बनेगा, यदि आप यहां लगाते हैं तो समकोण बनेगा। इस प्रकार से यदि आप यहां लगाते हैं तो समकोण बनेगा, यदि आप यहां लगाते हैं तो समकोण बनेगा। इस प्रकार से ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये यहीं पे ये आकृतियों में आप इस एल आकार के जो जाचक कोण को रखते हैं तो यहां पर ये कहता है कि क्या तुम कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? जी हां, हम कह सकते हैं। यहां हम लिख देंगे उत्तर हां। क्या लिख देंगे? हां लिख देंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अभ्यास का समय। देखिएगा, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। ये कैंची है, निश्चित रूप से कैंची ऐसे रहती है। तो यहां कहता है समकोण। अब देखिएगा, यहां पर कुछ नाम आए हैं। समकोण का मतलब आप समझ गए, यदि आकृति एल है मतलब सीधा, तो देखिएगा समकोण शब्द आया, समकोण से ज्यादा। देखिएगा ये जो आकृति है, यदि अब ये आकृति मान लीजिए इधर ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, समकोण से मान लीजिए ये आकृति बड़ी होती है तो उसको क्या कहेंगे, समकोण से ज्यादा। क्या कहेंगे? समकोण से ज्यादा। इस आकृति को समकोण कहा गया। यदि ये आकृति जाचक कोण यदि एल आकार का है, एल आकार का है, तो इसको समकोण कहा गया। यदि आकृति या कोण यदि बड़ा हो रहा है तो वो समकोण से ज्यादा कहेंगे। ये बात फिक्स हो गई। अब देखिएगा, अब यदि मान लीजिए आकृति समकोण से मान लीजिए कम होती है, छोटी होती है, अब कोण छोटा होता है तो इसको समकोण से कम कहेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये तो यहां पर यही शब्द यूज किया गया है, समकोण से ज्यादा, मतलब आपका जो कोण है समकोण से यदि अधिक होगा तो ये वाली स्थिति आएगी, और समकोण से कम होगा मतलब समकोण से कम होगा तो ये वाली स्थिति आएगी, कोण छोटा होगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यही आकृति में हमको देखना है। देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक उदाहरण बताया, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। यहां पर कैंची है और कैंची में देखिए 90 से कम है,
मतलब सॉरी 90 नहीं, समकोण से कम है। तो यहां पर समकोण से कम है पर सही का निशान लगा है, देखिएगा। अब यहां पर ये कोई आदमी है और इसका यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, इस प्रकार से है, ऐसा है, इस प्रकार से है। अब देखिएगा ये समकोण से कैसा हो रहा है, यहां पर हम देखेंगे समकोण से क्या हो रहा है, ऐसा फैल रहा है, तो ये ज्यादा है, क्या है, समकोण से ज्यादा है, हम इस पर टिक कर देंगे। अब यहां पर भी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, समकोण से क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये मेरे हिसाब से ऐसा देखने में लग रहा है अपने को, तो ये जो है समकोण ही है, क्या है ये समकोण ही है। यहां पर जो है वो समकोण बन रहा है इस प्रकार, और इस एंगल में भी समकोण बन रहा है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा यहां समकोण ही बन रहे हैं, देखिएगा इस प्रकार से हम उनको देखेंगे, सीधे देखेंगे। अब क्या हो रहा है, यहां पर आकृति को ऐसे रख दिया गया है। अब ये जो आकृति आपको यहां पर ऐसे दिख रही है मगर है वहां पर, इस एंगल से आप नापेंगे तो वो समकोण ही है, देखिएगा ये। अब इसको ऐसे रख दूं तो समकोण ही दिख रहा है। अब यहां पर देखिएगा इस वाली आकृति में देखिए, अब यहां पर जो कोण है इतना फैल गया है, मतलब 90 से अधिक हो गया है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे लिखा हुई है कि 90 से सॉरी समकोण का जो मान होता है 90 होता है, इसलिए वो बार बार मेरे टंक में आ रहा है। समकोण से अधिक, समकोण से ज्यादा है, मतलब ये कोण बड़ा है, इसलिए यहां पर जो निशान आएगा कोण कहां पे आएगा, समकोण से ज्यादा वाले में आएगा यहां पर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा यहां पर भी ये समकोण से अधिक है, ये स्थिति निर्मित हो रही है यहां पर, ये तो मैंने आपके बता रहा हूं। तो यहां पर भी कौन सा वाला पे क्लिक होगा, ये समकोण से अधिक है। इस प्रकार से हमने यहां पर तीन चीजों को क्लियर किया। वो जो कोण होते हैं, पहली बात तो ये कहा जाचक कोण, जो ये जाचक है, ठीक है ना। देखिएगा इसको समझिए क्योंकि यही काम की है, हम चित्रों के माध्यम से कहां कहां पहुंच गए, तो इसलिए आपको देखना है। ये जाचक जो है ये हमने कोण जाचक बनाया, क्या बनाया, ये कोण जाचक बनाया। तो वहां पर ये कहा गया कि कोण जाचक जो है यदि मान लीजिए एल आकृति का है तो इसको हम समकोण कहेंगे, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अब यदि मान लो समकोण, अब मान लो कोण बड़ा होता है तो वो समकोण से ज्यादा होगा, और अब मान लीजिए समकोण है, समकोण से यदि कोण छोटा होता है, कोण छोटा होता जाएगा तो वो समकोण से छोटा कहलाएगा। ये चीज यहां पर क्लियर करी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया। अब यहां पर जो आप चित्र देख रहे हो ना, यहां पर जितने भी चित्र यूज किए गए हैं यहां सभी में कोण यूज किया गया है। देखिएगा हम भी यदि मान लीजिए हमारा जो शरीर है यहां पे भी आपको बहुत सारे कोण देखने को मिलते हैं। यही हाथ है, अभी देखिएगा ये जो है ये समकोण है। अब मैं आप मानिए कि यहां पर कोण बन रहा है, कहां पर, यहां पर। अब मैं इस हाथ को इधर बड़ा करूंगा तो ये समकोण से अधिक होगा, और मैं मान लीजिए इस हाथ को मैं अपने तरफ करूं तो ये समकोण से कम हो रहा है। बस आप समझ गए होंगे मेरा बताने का मतलब। अब देखिएगा ये चित्र को देखिएगा आप, रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। अब देखिएगा यहां पर कहता है समकोण को काले रंग से। अब जहां जहां आकृति में समकोण बन रहा है वहां आपको क्या करना है कि आपको काले रंग से क्या करना है, समकोण बनाना है। समकोण मतलब समझ गए, समकोण का मतलब है जहां पर इस प्रकार से एल की आकृति बन रही होगी। तो देखिएगा यहां पर देखिए ये आकृति बन रही है ये। अब आप ऐसे चित्रों को ढूंढते जाएं। अब यहां पर देखिएगा और कहा समकोण ढूंढो, यहां पर देखिए ये बन रहा है समकोण इस प्रकार से ये। तो ये आप ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे आपको समकोण मिलेंगे। आप तो दिमाग लगाइए, आपको समकोण यहाँ पर मिलते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर समकोण मिल रहा है ये और यहाँ पे ये कोण बनेगा इस प्रकार से, ये देखिए। तो अब यहाँ पर क्या कहता है और आगे देखते हैं, तो ये आप बढ़िया करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वे कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से, अब देखिएगा मतलब समकोण से मतलब इतने ज्यादा अधिक हो, इतने फैले हुए हों। समकोण से अधिक कोण में आपको क्या करना है कि आपको समकोण को काले रंग से, और वे कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से। मैं एक दो बता देता हूं ताकि आपको आसानी जाए। देखिएगा अब ये जो कोण है, सॉरी
चलिएगा, अब देखिएगा समकोण से अधिक की बात कर रहा है, तो समकोण से अधिक, अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा ये वाला एंगल देखिए, मगर यहां पर अपने को कौन सा रंग यूज करना है, अपने को हरा रंग यूज करना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा कलर हरा कहा गया है और हम हरे रंग का ही यूज करेंगे, जैसा बोला गया है वैसा। अब चलिएगा मैं आपको एक दो बता देता हूं। ये वाला जो एंगल है देखिएगा, ये वाला, ये है समकोण से अधिक है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा ये वाला जो एंगल है ये समकोण से अधिक है, ठीक है ना। और किसकी बात करें हम, यहां पे देखिएगा, अब यहां पे आप कौन सा वाला ले लीजिए, ये वाला एंगल लेंगे आप, तो ये समकोण से अधिक है, मतलब ये वाली स्थिति निर्मित होगी, ये अधिक कोण वाली, मतलब जिसमें इनका कोण का मान वो होगा समकोण से अधिक होगा। अब हम आगे देखते हैं, अब यहां कहता है कि वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से, अब देखिए अब आपको नीला रंग यूज करना है, कौन सा, नीला रंग। अब समकोण से जो था ज्यादा और जो समकोण से कम है उसमें आपको कौन सा रंग यूज करना है, यहां पर नीले रंग का। अब देखिएगा समकोण से कम, मैं आपको एक दो बता देता हूं फिर आप करते रहिएगा। जैसे अब देखिएगा यहां पर ये वाला, यहां पर जो ये डिजाइन यूज हुई है यहां पे, ये देखिएगा ये समकोण से कम है इस प्रकार। और जो हमारी फिंगर है आप देखेंगे ये रखते फिंगर, ये आपके समकोण से कम होती है, देखिएगा चारों फिंगर के बीच में समकोण से कम ही यहां पर कोण बनता है। तो यहां पर बहुत ही आसानी तरीके से बताया गया है, ये देखिए यहां जो कोण बन रहे हैं यहां पे ये समकोण से कम है। इस प्रकार से आप यहां पर बढ़िया फुर्सत से करिएगा। और वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से, ये यहां पर हमने कर लिया। अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया, यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है ये आकृति बनाई गई और यहां पर समकोण से कम, इसका जो मुंह है देखिएगा, यहां पर हमको चित्र बनाना है और उसमें कोण बताना है। देखिएगा यहां पर ये देखिएगा ये समकोण से कम है, देखिएगा ये है, अभी देखिएगा ये है, मतलब समकोण से कम, मतलब ये स्थिति निर्मित हो रही है। अब यहां पर समकोण में आकृति बनाना है आपको, यहां पर कोई भी आकृति बनाना है तो हम यहां पर देखिएगा कुछ भी बना सकते हैं और यहां पर कोण सेम रहेगा और आकृति हमको बनाना है। अब हमने यहां पर, चलिए कोई भी आकृति बनाते हैं, चलिएगा अब यहां पर हमने बनाया, देखिएगा ये देखिएगा ये हमने पतंग बना दिया, क्या बना दिया, ये पतंग। अब यहां पर देखिए समकोण है, ठीक है ना। अब यहां पर ये वाला कह रहा है, अब यहां पे अभी हमने आकृति बनाए थे, चलिएगा अब ये समकोण से क्या है, देखिएगा ऐसा है, तो ये समकोण से अधिक है, समकोण से अधिक है, तो हम यहां आकृति बनाते हैं, देखिएगा अब यहां हम आकृति बनाते हैं, ये देखिएगा ये हमने आकृति बना दिया। तो ये देखिए अब ये समकोण से अधिक है, ये भी समकोण से अधिक है, तो यहां पर हम आकृति बनाते हैं। आकृति बनाना है आपको और बड़े मजे से बनाना है। अब देखिएगा ये देखिएगा, और फाइनली जो है ये हमने नांगर बना दिया इस प्रकार से, ये नांगर बना दिया, ये समकोण से अधिक है, देखिए ये इस प्रकार से आकृति दिख रही है आपको। अब ये समकोण से कम है, समकोण से कम है, तो देखिएगा इस प्रकार हम कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिएगा यहां पर ये घास बना दिया हमने, ये इस प्रकार से। अब यहां पर फिर ये समकोण से कम है, तो यहां पर देखिएगा ये, यहां पर कुछ भी बना सकते हैं हम आकृति में, कोई जरूरी नहीं कि ये यहां पर हमने ये इस प्रकार से। अब यहां पर हमने ये क्या क्या सीखा, ये समकोण है, यदि समकोण कोण का मान यदि कम होता है तो समकोण से कम, और यदि कोण का मान अधिक होता है तो समकोण से अधिक। आप इस चीज को जरूर आप
सीख लें। आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 में आकृतियां और कोण में ये वीडियो जो था ये भाग 1 है और भाग 2 में हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।